हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग स्पोकन के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी फर्स्ट वीडियो हो गई थी जिसमें हमने ओवरऑल बताया था कि किस तरीके से हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की गई थी। तो ये हमारी सेकेंड वीडियो होने जा रही है। इसमें हम देखेंगे कुछ स्पेशल देखेंगे। और हमने बताया था कि हम 1 से 4 आर्टिकल कम से कम मैक्सिमम लेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या उसमें दिया गया है। सो आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट हैं बताया गया था पहले, लेकिन अब जब देखेंगे प्रेजेंट में आप हो गया आपका 25 हो गया है। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका गिवन है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मीन्स संघ और उसका राज क्षेत्र। अब देखिए, जो संघ है हम लोग क्या है, स्टेट का जो पूरा है 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो 8 है उसका संघ है। तो इसमें जो ये सब चीज़ बताया गया आपका ये आर्टिकल, आपके कितने आर्टिकल हैं इसमें, 1 से है आपके 4 तक के गिवन है। ठीक है, 1 से 4 तक आर्टिकल आपका पार्ट 1 में दिया गया है। बताया गया संघ और उसका राज क्षेत्र। इस संघ और राज क्षेत्र के बारे में एक्सप्लेन किया गया है आपका पार्ट 1 में। सो हम अगर आर्टिकल की बात करें इसके, अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करें कि अनुच्छेद पहले में क्या दिया गया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मीन्स कि जो इसके संघ का नाम है, संघ का नाम और क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो हम लोग जो जितने भी आपका नाम है 28 राज्य का, इसमें आर्टिकल 1 में दिया गया है। और इसी आर्टिकल 1 में आपको बताया गया कि इंडिया दैट इज भारत, भारत जो है क्या है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा कि आप जानते हैं कि इंडिया भी नाम से जाना जाता है, भारत भी। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अगर देखा जाएगा तो इसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ये चीज़ें बताई गई है इसमें। ठीक है, और इसमें कुछ बताया गया कि जैसे संघ, तो संघ कितने संघ बताया गया है कि आप जैसे जनरली देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि जैसे हम अमेरिका की देखें, अमेरिका क्या है, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है और हम क्या है, यूनियन है। अब जैसे कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल में जैसे क्या होता है, परिसंघी होती है, जिसमें छोटे छोटे राज्य को मिला के एक देश जैसे बना दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब चाहे वो निकल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप बनाया जाए तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन ज़्यादातर नहीं रहता है, अपना निकल सकते हैं। अगर जैसे हम बात करें फेडरल, फेडरल में क्या होती है, एक एग्रीमेंट होती है, एक एग्रीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई संगठन बनती है, तो जैसे 10 लोग हैं तो सबका अपना अपना स्टेटमेंट होता है, तो बताते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। तो ये थोड़ा सा चलता है, लेकिन बाद में अगर मनमुटाव मान लो बीच में होता है तो ये भी टूट जाता है। लेकिन जब आती है यूनियन, संघ की बारी में, ये चाहे आप गुस्सा हो चाहे जो हो, चाहे खुश हो चाहे रिश्ते हो चाहे जो हो, आप इससे अलग नहीं हो सकते। एक बार आप जुड़ गए, कनेक्ट हो गए आप ग्रुप में, तो हो गए। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके क्या जम्मू कश्मीर जैसे था, जम्मू कश्मीर एक अलग, मतलब कि इसमें पहले जब आर्टिकल 370 पर स्पेशल पावर प्रोविज़न बताया गया था उसमें, तो जब जो जम्मू कश्मीर था आपका, और जब इससे मतलब कि वो अलग होना चाह रहा था, लेकिन ये जुड़ा था, एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने में कर लिया। सो देखिए, अब आर्टिकल इसमें बताया गया है एडमिशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, मतलब नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। जैसे मान लीजिए कि किसी दूसरे देश का राज्य का, दूसरे देश का है,
तो हम जैसे आप एडमिशन कराते हैं, सपोज दैट आप एग्जाम्पल तब आप एडमिशन कराते हैं, तो उसी में अगर कोई चीज़ का राज्य का नया एडमिशन होगा तो आर्टिकल 2 में एडमिशन होगा। ठीक है, हम लोग आर्टिकल 2 में एडमिशन कर देंगे और स्थापना उसकी, आप कहीं जैसे मान लीजिए कि नेपाल का कुछ एरिया, मान लीजिए कि वहाँ हम लोग लेते हैं मान लीजिए, तो हम लोग स्थापित इस्टेब्लिशमेंट करेंगे किसके, आर्टिकल के 2 के। ये चीज़ें जो करती है, जो हम मतलब कि प्रवेश करते हैं, एडमिशन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो किसके पास अथॉरिटी है, ये पार्लियामेंट संसद के पास है। संसद एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए राष्ट्रपति की सूचना देता है, बाकी काम करता है कौन, पार्लियामेंट करते हैं, कैबिनेट। आप जानते हैं पावरफुल जो इंडिया में है वो कैबिनेट है, सेंटर। तो अगर हम देखें कि आर्टिकल 3 की बात करें, अनुच्छेद, तो 3 में आपको बताएगा फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ द एरिया बाउंड्री नेम एंड एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कि जो स्टेट हैं, अल्ट्रेशन मतलब चेंज, जैसे मान लीजिए जितने भी पहले आप तो एक बार जो क्या है, हम लोग संघ है, राज्यों का संघ है, उसके बाद पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, मिलाना होता है, किसी को मिला लिए जब मान लीजिए, अब उसको चाहे जितना तोड़ फोड़ करिए, जब तोड़ फोड़ करेंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जैसे आपका निकल गया था, उत्तराखंड आपका बना था। उत्तराखंड आपका कब बना था, उत्तराखंड आई थिंक 2000 में बना था, उत्तर प्रदेश से तोड़ के बना गया था। जैसे आपका हैदराबाद से आपका बन गया था तेलंगाना 2014 में, हाल ही में। तो ये चीज़ें मतलब परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कुछ बाउंड्री हैं तो यूपी के बिहार को दे दिया जाता है, तो इसमें एरिया, चाहे देखिए आपका बाउंड्री हो चाहे एरिया हो, इसमें परिवर्तन संसद कर सकती है बिना एनी मतलब हस्तक्षेप के। जैसे राष्ट्रपति की एक बार आप इन्फॉर्मेशन कर दें, अगर राष्ट्रपति नहीं मान रहे हैं, फिर भी उन्हें, अगर राष्ट्रपति नहीं मानते तो आप जानते हैं क्या होता है, इम्पीचमेंट महाभियोग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। तो चीज़ें जो भी परिवर्तन होगी एरिया का, जिसमें नाम उम होगा, तो आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें, आर्टिकल 4 के, तो लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड अमेंडमेंट ऑफ द 4th शेड्यूल, 1 and 4th शेड्यूल। मतलब कि जो इसके अब लॉ बनेंगे, इन सब के जो लॉ विधि बनेगी, ये आपके आर्टिकल 4 में बताया गया कि किसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के तहत बनाया जाएगा इसमें। और इसमें शेड्यूल है, शेड्यूल जिससे हमने बताया था कि पहले शेड्यूल 8 थी, अब हो गई 12। तो पहले शेड्यूल में ये चीज़ें बताई गई हैं, तो 1 और मतलब 4th शेड्यूल में, 4th शेड्यूल में मतलब ये प्रावधान मतलब प्रभावित है। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा एक बात और जान लीजिए, अब प्रेजेंट हम लोग यूनियन जो है, जो स्टेट हैं हम लोग, तो उसमें 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। सो आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो इसी तरीके से हम मतलब लाते रहेंगे वीडियो, और इंग्लिश आपकी चलेगी, अल्टरनेट में ये भी चलेगा। और देखिए कितना अच्छा संविधान हमारे खूबसूरत मतलब लिखा गया है। हमारा संविधान एक लचीला भी है और ठोस भी है, मिश्रण आप कह सकते हैं। तो और ये चीज़ें बताई गई कि आप ये चीज़ें इतना मतलब ध्यान में रखते हुए बताया गया कि ये फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना पड़े। तो इसलिए जो हमारे संविधान मतलब कि बनाने वाले थे, तो कितना खूबसूरत लिखा है। इसीलिए और डॉक्टर अम्बेडकर एक कोट करते हुए कहा था कि संविधान जो है वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन जीने का माध्यम है। तो हमें ये चीज़ें समझना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जब आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं, खुद एक अच्छे नागरिक बनते हैं, तो आपका घर परिवार अच्छा होता है, आपका समाज अच्छा होता है जहाँ रहते हैं, आपका राज्य अच्छा, जिला अच्छा होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।